आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 37। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि रात्रि के समाप्त होने पर प्रातःकाल जब पूर्ववासी जागे तक राम को ना देखोए मनुष्य भी लोग दीन हो करुणायुक्त ये वचन बोले। धिक्कार है हमारी उस निद्रा को जिससे अचेत होकर अब हम विशाल वक्षा स्थल वाले महाबाहु श्री राम को नहीं देख पा रहे हैं। जो राम हम पूर्ववासियों को अपने औरस संतान की भांति पालते थे वह रघुकुल श्रेष्ठ हमें छोड़कर वन में क्यों चले गए। या तो हम लोग यहीं प्राण दे देंगे अथवा हिमालय में जा गलकर मर जाएंगे, क्योंकि बिना श्री राम के हमारे जीने का क्या प्रयोजन। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में बड़ी बड़ी सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं। इनकी विशाल चिता प्रज्वलित कर हम लोग इसमें प्रविष्ट हो जाएं। अयोध्या लौटकर हम लोगों से क्या कहेंगे। महाबाहु ईर्षा रहित और प्रियवादी श्री राम को हम वन में छोड़ आए हैं, ये तथ्य हम कैसे कह सकेंगे। हम तो वीर एवं जितेंद्रिय श्री राम के साथ रहने के लिए घर से निकले थे। अब हम उनको वन में छोड़ क्या मुँह लेकर अयोध्यापुरी जाएंगे। वह लोग श्री राम के जाने के मार्ग का अनुसरण कर कुछ दूर उत्तर की ओर गए, परंतु जब उन्हें आगे गमन मार्ग का कोई चिन्ह ना मिला तब वह अत्यंत दुखी हुए। जब रथ के आगे जाने का मार्ग ना मिला तब वह मनस्वी लोग लौट आए और परस्पर कहने लगे, ये क्या हुआ, अब हम क्या करें, हमारा भाग्य ही खोटा है। तब वह अयोध्यावासी अत्यधिक उदास होकर जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से अयोध्या लौट आए, जहाँ सभी सज्जन वृंद दुखी हो रहे थे। अयोध्या नगरी की विपन्न अवस्था को देखकर व्याकुल चित्त वाले वह अयोध्या निवासी अत्यंत शोकाकुल होकर आँखों से आंसू बहाने लगे। चंद्रमा से रहित आकाश अथवा जल विहीन समुद्र की भांति आनंदहीन उस अयोध्या नगरी को देखकर वह लोग खिन्न हो गए। रामायण की सीख। काम वासना के समान कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं और क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं है, तथा ज्ञान से बढ़कर संसार में कोई दूसरा सुख नहीं है। मनुष्य अकेला ही आवागमन अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता है, अकेला ही पाप पुण्य का फल भोगता है, अकेला ही नाना प्रकार के कष्टों को भोगता है और अकेला ही मोक्ष पाता है। माता पिता भाई बंधु नाते और रिश्तेदार कोई भी उसके सुख दुख को नहीं बांट सकते। ब्रह्मज्ञानी के लिए स्वर्ग, सूरवीर के लिए जीवन, जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है के लिए नारी और निर्लोभी के लिए संसार तिनके के समान तुच्छ है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।